तो बताओ आखिरकार हुआ क्या? बाबूराम काका प्रतिमा नहीं दे रहे हैं, बेचू चाचा भी मदद नहीं कर रहे हैं और मेरे पापा भी दही मिठाई नहीं दे रहे हैं। तो फिर पूजा कैसे होगी चिंटू भैया? हम पूजा नहीं करेंगे। नो 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 मतलब नहीं। मतलब कैसे चिंटू भैया? मुझे नहीं लगता कि चंदा इकट्ठा भी होगा। चंदा इकट्ठा जरूर होगा। ततैया भैया, ततैया भैया। ओए बदमाश, इतनी रात को कौन आया है रे? उस्ताद चिंटू आया है। चिंटू, फिर से तेरी पिटाई करने का समय आ गया है। अरे नहीं, अभी तो दुर्गा पूजा का समय आ गया है। क्या दुर्गा पूजा? हाँ उस्ताद, हमारे गांव में एक ही जगह दुर्गा पूजा होगी और वो होगी ततैया भैया के यहाँ। एकदम झकास पंडाल, अच्छी मूर्ति, बेहतरीन लाइटिंग, सब लाइन लगाकर दुर्गा पूजा देखेंगे। आपके नाम की जय जयकार होगी, प्राइज भी मिलेगा और सब आपके यहाँ ही होगा। अच्छा, इससे तुझे क्या फायदा होगा? वो पूजा क्लब के सामने वाले मैदान में होगी। पर पैसे कौन देगा? सभी लोग। मतलब आप किसी से पैसे मांगोगे तो कोई मना करेगा क्या? इतनी किसी की हिम्मत भी है? बिल्कुल सही, पूजा भी होगी, सजावट भी होगी, सब कुछ होगा। ओए बदमाश, तेरा बजट कितना है ये तो बता। हाँ जी उस्ताद, 5 लाख। ठीक है, सारी व्यवस्था हो जाएगी, पर सबको पता चलना चाहिए कि मैं पूजा करवा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल उस्ताद। ओए सुन, हम लोग दुर्गा पूजा कर रहे हैं, 2 लाख चंदा देना होगा। गंगूराम जी, पूजा के लिए चंदा देना होगा। हमें इतनी खास बात पे चर्चा करनी है, फिर भी बंटी भैया देर कर रहे हैं। बंटी भैया तो ऐसे कभी देर नहीं करते हैं। अरे वो देखो, क्या हुआ है बंटी भैया? इतना हाफ क्यों रहे हो? सर्वनाश हो गया है भुत्तू। चिंटू भैया ततैया से मदद लेने गए थे और ततैया के आदमी लोग बाबूराम काका, बक्कू चाचा, बेचू चाचा और गंगूराम चाचा को धमकी दे रहे हैं आकर। ततैया और चिंटू भैया मिलकर पूजा का आयोजन करेंगे। बाबूराम काका को बड़ी सी मूर्ति, गंगूराम चाचा को 4 दिन के प्रसाद के लिए सारा सामान इकट्ठा करने को बोला है। बक्कू चाचा और बेचू चाचा को 2 लाख रुपए इकट्ठा करने को बोला है। मुझे इसी बात का डर था। अब तू क्या करेगी भूतू? छी, ऐसे कोई दुर्गा माँ की पूजा करता है? हम लोगों को कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा भूतू। वही तो सोच रही हूँ कि क्या कर सकते हैं, क्या किया जाए, क्या किया जाए। चिंटू भैया को जान का खतरा नहीं है क्या? ऐसे लोगों को डराकर माँ दुर्गा की पूजा करेंगे तो दुर्गा माँ गुस्सा हो जाएंगी। हाँ, सही कहा मुन्नी। चिंटू भैया के दिमाग में हमें डर फैलाना होगा। वो कैसे? सुनो सब लोग, तुम सब तैयार हो ना? गोलू, गुड्डू, मुन्नी तैयार है। तो अब 5 पांडवों का दल तैयार है। सब आगे आ जाओ। अकड़म बकड़म बकड़म। अकड़म बकड़म अकड़म। अरे वाह, ये दोनों तो बिल्कुल
कार्तिक और गणेश की तरह लग रहे हैं। दोनों देखने में सुंदर भी लग रहे हैं। याद रखना, तुम्हारा ये रूप सिर्फ 2 घंटे के लिए ही रहेगा। 2 घंटे बाद ये काम नहीं करेगा, इसलिए जो करना है 2 घंटे के अंदर। हम अभी जाते हैं। तुम दोनों चिंटू भैया के यहाँ जाओ और हम जाते हैं तातैया के यहाँ। इसलिए अब मुझे शेरों की जरूरत है। गोलू, गुड्डू, जाओ अपना खेल शुरू करो, जैसा मैंने समझाया था। ठीक है। हाँ, इतनी रात में कौन आया है? चंदा देने के लिए आया होगा। ये तो चिंटू का घर है। अरे ये क्या? कौन है आप लोग? दिखाई नहीं देता मूर्ख, हम दोनों कौन हैं? पहचाना नहीं? अरे ये क्या? हम पूजा कर रहे हैं, ये खबर आपको भी मिल गई प्रभु? हाँ, इसीलिए माँ ने हमें भेजा है। तुम्हें धमकी देने भेजा है? ये क्या? मैं आपके मुंह से ये क्या सुन रहा हूँ प्रभु? वो बिल्कुल सही कह रहा है। छी, माँ की पूजा के नाम पे तुम पैसे इकट्ठा कर रहे हो, लोगों को धमकियाँ दे रहे हो। हमारी माँ को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने हमें यहाँ भेजा है। पर क्यों? तुम्हारी अक्ल ठिकाने पे लगाने। चलो, हाँ, शुरू करो। दोनों पैरों को पकड़ो। हाँ हाँ। अरे ये क्या? ये क्या? नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, प्रभु, प्रभु छोड़ दीजिए प्रभु। अरे प्रभु बचाओ, ये क्या? बचाओ, छोड़ दीजिए प्रभु, मुझसे गलती हो गई, बचाओ, बचाओ। अरे अरे नहीं नहीं प्रभु, अरे ये क्या कर रहे हैं प्रभु? मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? बचाओ। बंटी भैया, तुम सूखी घास ढूंढकर उसे जला दो ताकि धुआं खिड़की से अंदर आए। ठीक है, ठीक है। और मुन्नी, तुम माँ दुर्गा बनके तातैया के पास जा और फिर। हाँ याद है, याद है। बिल्कुल, कोई मत डरना। बिल्कुल नहीं। अकरम बकरम, अकरम बकरम, अकरम बकरम अकरम, अकरम बकरम अकरम, अकरम बकरम अकरम, अकरम बकरम। सुंदर लग रही है, बिल्कुल माँ दुर्गा जैसी। जा मुन्नी, अपना काम चालू कर दे। याद रखना, जो करना है 2 घंटे के अंदर करना है। ठीक है, ठीक है। अब मैं धुआं की व्यवस्था करता हूँ। बचाओ, बचाओ, ये क्या? बचाओ मुझे, अरे कोई बचाओ। तातैया, क्या? माँ, 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 माँ। तुम मेरी पूजा के नाम पर जो अन्याय कर रहे हो, उसकी सजा तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। अरे ये क्या? नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं पूजा नहीं 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 करवाऊंगा। मैं फिर से असुर का वध करूंगी। अकरम बकरम अकरम। शेरू जा, मुन्नी, शेरू पर बैठ जा। चलो शुरू हो जाओ, इसे अब पानी में बहा देते हैं। 1, 2, 3, ये।
माँ, अपने त्रिशूल से मारो इन शैतानों को। अरे बाप रे, मैं अब और कुछ नहीं करूँगा। सच्ची माँ, 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 बचा ले माँ। पूजा का पंडाल छोटा हो सकता है, पर खुशी हमेशा सबसे बड़ी होनी चाहिए, है ना भुट्टू? किताब नानू, बाबू राम काका, कटहल चाचा, अगर ये नहीं चाहते तो पूजा नहीं हो पाती। इन्हें तो तुमने ही बताने को कहा। मुझे पता था वो लोग राजी हो जाएंगे। बचपन की याद ताजा हो रही है। भूतू, पता है हर साल हमारे यहाँ पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता होती है। मैं, चिंटू और बंटी भैया बिल्कुल तैयार हैं। और गोलू? मेरी पतंग तो कभी उड़ती ही नहीं। वाह, बहुत अच्छी बात है। तो गांव में हर साल इस प्रतियोगिता में कौन जीतता है? और कौन जीतेगा? हम लोग ही जीतते हैं, और इसीलिए तो वो साथ वाला गांव हमसे जलता है। ओह, पास वाला गांव हार जाता है? वो तो हारेंगे ही। जिस टीम में हमारे बंटी भैया और गुड्डू है, वो टीम को कोई हरा ही नहीं सकता। और चिंटू भैया भी किसी से कम नहीं है, तो फिर परसों सुबह से ही मांझा बनाना शुरू हो जाएगा। ये मांझा क्या होता है बंटी भैया? वो पता चल जाएगा भूतू। इस रविवार हर साल की तरह इस साल भी पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता रखी गई है। प्रतियोगिता में भाग लेंगे फूल पहाड़ी की टीम और झुंटी गांव की टीम। पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता में जो भी भाग लेना चाहते हैं वो अगले दिन ही अपना नाम लिखवा दें। सुनिए सुनिए सुनिए। यही है वो पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता जिसे उस गांव के चिंटू की टीम हमेशा जीतती है। लेकिन हर बार की तरह इस बार किसी तरह उनकी टीम जीत नहीं पाएगी क्योंकि मैं अब उन्हें जीतने नहीं दूंगा। इस बार झुंटी गांव की टीम ही ये प्रतियोगिता जीतेगी। वो चिंटू का गांव मेरा शत्रु है थोड़ा अच्छे से करो, उनकी टीम बहुत मजबूत है। वो हमेशा हमारी पतंग काट देते हैं। इस बार पतंग कम नहीं पड़नी चाहिए। ये क्या, कौन है आप? सुना है कि तुम लोग पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता में नाम दे रहे हो, इसलिए मैं तुमसे मिलने चला आया। आप हैं कौन? मैं हूँ महान जादूगर काला गेंद और मैं तुम लोगों के लिए एक अनोखी पतंग लेकर आया हूँ। अनोखी पतंग कहाँ है? गिली 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 झकास झकास, आजा तू ड्रैगन पतंग। ये है ड्रैगन पतंग। अगर ये पतंग एक बार आसमान में उड़ी तो आसपास की सारी पतंग को काट देगी अरे वाह, ये तो कमाल की पतंग है। इस बार चिंटू और बंटी को अच्छा मजा चखाएंगे। इस पतंग को उड़ाएंगे कैसे? तो सुनो, जैसे तुम लोग दूसरी पतंग उड़ाते हो, ये पतंग भी वैसे ही उड़ती है लेकिन इस पतंग के सामने कोई भी पतंग क्यों ना आ जाए, इसके मुंह से आग निकलना शुरू हो जाती है और आकाश में जितनी भी पतंगे उड़ रही होंगी वो उन सबको जलाकर राख कर देगी क्या सच में ये कमाल की पतंग है? हे बच्चे, मैंने सुना है उस गांव की टीम से तुम लोग हर बार हार जाते हो, इसलिए सोचा कि ये पतंग तुम्हें दे दूं ताकि तुम लोग इस बार जीत जाओ। ये लो। अब पतंग काटने में बहुत मजा आएगा। उस गांव के बच्चों ने मुझे बहुत परेशान किया है,
अब देखते जाओ पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता में मैं उन्हें कैसे हराता हूँ। क्यों? पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता के लिए तैयार हो? हाँ, हम तैयार हैं। हर बार तो हमसे हार ही जाते हो, इसका मतलब इस बार भी हारने के लिए तैयार हो? हंस ले। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद हंसने का मौका नहीं मिलेगा। इसका मतलब तुम लोग इस बार पतंग की जगह सिर्फ मांझा उड़ाओगे? वो तो देख लेना। क्यों रे? इस बार कोई खास मांझा हाथ लगा है क्या? हाथ तो लगा है, लेकिन मांझा नहीं, एक खास पतंग। खास पतंग? वो क्या है? रखिए, जब उड़ाएंगे तब देख लेना। हट, फालतू बातें मत कर। तेरी उस खास पतंग से कुछ नहीं होने वाला, देख लेना। अरे वो ऐसी वैसी पतंग नहीं है, ड्रैगन पतंग है। हैं? गोल्फर, चरखाना, गिलहरी, इन सब पतंग का नाम सुना है, लेकिन ड्रैगन पतंग का सुना ही नहीं। अगर आसपास कोई पतंग आई तो वो उसे जला के रख देगी। स्वयं अग्नि देवता तुझे देकर गए हैं क्या? अरे क्या कभी पतंग से आग निकलती है क्या? अगर कभी पतंग से आग निकल भी जाए तो वो आग सबसे पहले तुझे ही जलाएगी। ज्यादा खुश मत हो गोलू। तुम्हें पता है मेरे पास एक बहुत बड़ा जादूगर है और उसी ने ये पतंग दी है। जादूगर? तुम्हारे गांव में जादूगर आया है क्या? उसी ने तुम्हें जादुई पतंग दी है क्या? भूल मत जाना रमेश, हमारे गांव में गुड्डू, बंटी भैया और चिंटू भैया सब इस खेल में माहिर हैं। तेरी जादुई पतंग खुश हो जाएगी। पतंग उड़ाने में आज बड़ा मजा आएगा। क्या हुआ भुट्टू, इतना ध्यान से क्या देख रही है? आप लोग के मांझे को तैयार होते हुए देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे किसी कारखाने में काम चल रहा है। ये तो तूने सही कहा भुट्टू, पर यहाँ पर गोलू अभी तक आया क्यों नहीं? दबा दबा कर खा लिया होगा, इसीलिए आराम कर रहा होगा वो। अरे नहीं, वो देखो गोलू आ रहा है। आ गए हम। क्या रे गोलू, इतनी देर से क्यों आया? अरे इतनी सारी पतंगे लाने में देर तो होगी ना। पकड़ो। वाह, कितनी खूबसूरत है ये पतंग गोलू। सुंदर सा रंग है ना बंटी भैया? हाँ, बहुत सुंदर। लेकिन इतनी सारी पतंगे क्यों लेकर आया गोलू? सही कहा। अरे गोलू, इतनी सारी पतंगों की क्या जरूरत है? हमारी तो एक पतंग भी कोई नहीं काट सकता है। नहीं, इस साल कट सकती है। कैसे? कैसे बताओ? मेरे पास एक खुफिया खबर है। खुफिया खबर? खुफिया खबर? कैसी खुफिया खबर? मेरे पास ये खबर है कि उस रमेश की टीम के पास एक बहुत शक्तिशाली हथियार है। अरे क्या है ये? गोलू बीच में क्या क्या बोलता है, कुछ समझ में नहीं आता। थोड़ा ठीक से बता ना। अरे बताता हूँ। रमेश की टीम के पास इस बार जादुई ड्रैगन पतंग है। क्या ड्रैगन पतंग? वो क्या होता है? हाँ, ड्रैगन पतंग? हाँ, ड्रैगन पतंग वो होती है जिसके मुंह से आग निकलती है और उस आग से आसपास की सारी पतंगे जल जाती हैं। अरे वो क्या है? ऐसी पतंग किसी दुकान में मिलती है क्या? अरे दुकान में नहीं मिलती है, उनके गांव में एक महान जादूगर आया है, उसी ने दी है। ड्रैगन पतंग, जादूगर। अरे भूतू, तू ये क्या खुसफुस कर रही है? तो क्या इस बार हम लोग हार जाएंगे? कभी भी नहीं। अगर उनके पास ड्रैगन पतंग है तो हमारे पास भी उससे ज्यादा शक्तिशाली पतंग होगी। उसका भी नाम होगा ड्रैगन पतंग और हमारी वाली ड्रैगन पतंग उनसे ज्यादा शक्तिशाली होगी। हाँ, अब ये प्रतियोगिता हम ही जीतेंगे। खेल शुरू होते ही हम वो पतंग उड़ा देंगे और बाकी पतंगों की छुट्टी कर देंगे। बिल्कुल नहीं, खेल के बीच जादू करना बिल्कुल सही नहीं है। खेल तो खेल होता है, किसी भी खेल में मेहनत करके ही जीतना चाहिए। ऐसे जादू करके जीतना बिल्कुल भी सही नहीं है। भुट्टू एकदम सही कह रही है, खेल में ऐसी चीजें करना बिल्कुल उचित नहीं होता। अरे भूतू, तुमने भी तो कहा था कि हम लोगों के लिए ड्रैगन पतंग लाओगी। देखो, वो तो रहेगी ही। अगर वो सच में अपनी उस ड्रैगन पतंग से हमारी पतंग को जला देंगे, तभी हम अपनी ड्रैगन पतंग को निकालेंगे और वो भी सिर्फ उनकी पतंग को जलाने के लिए, किसी और की पतंग जलाने के लिए नहीं। हाँ, तब तो काम हो जाएगा भूतू। तू सिर्फ ड्रैगन पतंग को संभाल लेना, बाकी को तो हमारे बंटी भैया ही संभाल लेंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने गुड्डू, इस बार भी हम ही जीतेंगे। ये ओ बंटी भैया, मुझे थोड़ी देर पतंग उड़ाने देंगे क्या? मैंने ना कभी भी पतंग नहीं उड़ाई। ओहो, पतंग उड़ाना भी एक कला है, समझे तुम? अभी तक तो गोलू की बारी भी नहीं आई। ओह,
ऐसी बात है। अच्छा अब मन छोटा मत कर भूतू। जब मेरी पतंग थोड़ी और ऊपर चली जाएगी तब मैं तुझे दे दूंगा उड़ाने को। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। अरे भूतू, हमारी ड्रैगन पतंग कहाँ है? तुमने तो कहा था हमारे पास एक शक्तिशाली ड्रैगन पतंग होगी। उन्होंने तो अभी तक नहीं उड़ाई। वो देखना, आसमान में तो आम पतंग ही उड़ रही है। जब वो ड्रैगन पतंग उड़ाएंगे तब हम भी उड़ाएंगे। जा, वो लोग फिर से हमारी पतंग काट रहे हैं। ये एक एक करके सारी पतंग काट डालो बच्चे। हम उनसे कभी नहीं जीत पाते। एक और पतंग काटो, एक और पतंग काटो। चिंटू भैया खींचो, चिंटू भैया खींचो। हाँ वही वाली, वही वाली। उसे काटो, उसे, उसे। बढ़िया, अरे बहुत काटो, बढ़िया। काटो। एक गई, 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 गई। मजा आ गया। अब मजा चखाता हूँ। लो बच्चे, अब इसे उड़ाओ तुम्हारी ड्रैगन पतंग को। दीजिए, उड़ाते हैं, उड़ाते हैं। चलो इसे उड़ाओ। अरे बाप रे, इसे उड़ाएंगे कैसे? मैं इसे अपने जादू से आसमान में उड़ा देता हूँ। तुम लोग बस मांझे को पकड़े रखना, बाकी काम मेरी ड्रैगन पतंग कर देगी। गिली 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 गिली, झकास झकास। क्या रे भुत्तू, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है बंटी भैया, बहुत मजा आ रहा है। बंटी देख, वो आसमान में क्या उड़ रहा है? ये क्या हो रहा है? वो देख भूतू, मुझे लगता है वही ड्रैगन पतंग है। वो ड्रैगन पतंग हमारी सारी पतंगों को जला रही है। अरे ये क्या हो गया? ड्रैगन पतंग कहाँ से आ गई? अरे बाप रे, अब क्या होगा भूतू, क्या होगा? भुत्तू अब क्या करेंगे? अब हमारी वाली ड्रैगन पतंग को उड़ाना ही पड़ेगा। अकरम बकरम ड्रैगन पतंग आजा। ड्रैगन पतंग तो उड़ जा, प्लीज प्लीज प्लीज। उड़ के उनके पतंग को नष्ट कर दे जा। बंटी भैया, आप सिर्फ मांझे पर ध्यान दो। हाँ दे दे दे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है भुत्तू। डरने की कोई बात नहीं, अब देखो खेल। भूतू, एक बार मैं जाकर उनकी टीम का हाल देख कर आता हूँ। अरे ये क्या हुआ? आपका जादू तो जरा भी काम नहीं किया। वो तो मैंने देख ही लिया, लेकिन अब मेरा एक प्रश्न है। उस गांव के बच्चों के हाथ में हमें हराने के लिए ड्रैगन पतंग कहाँ से आ गई? क्यों? आपने ही दी होगी। आप पे यकीन करके हमने गलती कर दी। आपने हमें भी ड्रैगन दिया और उनको भी ड्रैगन दिया, इसीलिए हम लोग इतनी बुरी तरह से हार गए। अब देखना वो गोलू हमारा कितना मजाक उड़ाएगा। तुम चिंता मत करो, मैं उनको जरूर मजा चखाऊंगा। मुझे पता है, मुझे सब समझ में आ रहा है। उस गांव के बच्चों के पास मेरी तरह एक शक्तिशाली पतंग कहां से आ गई है। अब तुम्हारे दोस्त को मुसीबत में मैं डालूंगा। रमेश, रमेश, हार गए रमेश, हार गए रमेश। ऊपर आ जाओ गोलू। अब देखना वो कैसे हमारा मजाक उड़ाते हैं। अब देखो मैं उसे कैसे मजा चखाता हूँ। अरे मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला, वो लड़का ही तुम्हारा दोस्त है।
उसे ड्रैगन पतंग कहाँ से मिली मुझे सब समझ में आ गया है। गिली 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 झकास झकास। सुनो बच्चे, मेरा एक काम करो, इस पतंग को अपने दोस्त को दे दो, उसके बाद देखना असली खेल। क्यों रमेश, तेरा मुंह सूखे आम की गुठली जैसा क्यों हो गया है? हार गए ना फिर से तुम लोग। अब तो तुम्हें हारने की आदत हो गई। बता, अब मुझे इनाम में क्या देगा तू? बोल। बड़ा बोल रहा था ना स्कूल में, बहुत बाजी लगा रहा था। अरे मैंने कब बाजी लगाई? वो सब मुझे नहीं पता। अब तो मुझे कुछ न कुछ तुझे देना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ये ले, ये जो पतंग है अब से ये तेरी हुई। ये पतंग मेरी है, तुमने मुझे दे दी, मजा आ गया। इतने दिनों बाद मुझे खुद की पतंग मिली, अब इसे मजे से उड़ाऊंगा। बंटी भैया और चिंटू भैया अपनी पतंग मुझे उड़ाने ही नहीं देते। अब उनके पास मैं जाऊंगा ही नहीं, तालाब के पास जाता हूँ, वहीं पतंग उड़ाऊंगा। गोलू को पता नहीं क्या हुआ, अब तक नहीं आया। मैं भी वही सोच रहा हूँ, उसने कहीं झगड़ा तो नहीं शुरू कर दिया। एक काम करता हूँ, मैं देख कर आता हूँ। नहीं नहीं, तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। हो सकता है किसी मुसीबत में हो। मुसीबत? ये सब क्या बोल रहे हो? ये क्या, काला गिद्ध यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा बताइए, जो पतंग गोलू को दी है वो तो काम ही नहीं आई। आएगी आएगी। एक जादुई पतंग के बारे में तो मैं जानता हूँ। अब ये कौन सी जादुई पतंग के बारे में बात कर रहा है? वो पतंग ऐसे काम करेगी कि तू क्या, तुम्हारा पूरा गांव याद रखेगा। लेकिन गोलू को तो कुछ पता ही नहीं है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गोलू को जब उसके प्यारे दोस्त मुसीबत में देखेंगे तो उनका प्रतियोगिता में जीतने का सपना मिट्टी में मिल जाएगा। और तुम लोग प्रतियोगिता में बिना जीते ही खुश हो जाओगे। गोलू जरूर किसी मुसीबत में पड़ गया है, मुझे अभी जाकर भूतू को बताना पड़ेगा। उधर सब मिलके कितने मजे से पतंग उड़ा रहे हैं और यहाँ मैं अकेला उड़ा रहा हूँ। कोई मुझे देख भी नहीं रहा है। चलो अच्छा है, कोई देख भी नहीं रहा है। अब मैं इस पतंग को उड़ाऊंगा कैसे? अगर कोई मुझे उड़ा कर दे दे तो। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। बंटी भैया और चिंटू भैया पतंग उड़ाने में कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन मेरी पतंग तो अपने आप ही उड़ रही है। अरे ये तो आसमान को छू रही है, कितना मजा आ रहा है। ये सब सोचेंगे कि मैं ही पतंग उड़ा रहा हूँ। मैं जरा मांझे को पकड़ लेता हूँ। बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ, ये मुझे लेकर उड़ रही है। इतनी सारी पतंगे हैं ना आसमान में, कितना सुंदर लग रहा है ना आसमान। बहुत बड़ी मुसीबत आ गई भूतू। अरे चिंटू भैया ऐसे दौड़ के क्यों आ रहे हैं? गोलू कोई मुसीबत में तो नहीं पड़ गया? क्या हुआ चिंटू भैया? बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है भूतू। मुसीबत? कैसी मुसीबत? गोलू। क्या हुआ गोलू को? रमेश खेल में बेईमानी कर रहा है। काले गिद्ध ने ही उसे ड्रैगन पतंग दी थी। क्या कह रहे हो? मतलब मेरा शक सही था। हाँ और क्या, अब हमें सबक सिखाने के लिए एक जादुई पतंग लाए हैं। अब पता नहीं क्या होगा, लेकिन गोलू मुसीबत में है। पर गोलू है कहाँ? वो देखो, वो रहा गोलू। कोई बचाओ मुझे। गोलू को बचा। मैं क्या करूँ? गोलू को क्या बचा। करूँ? याद आया, ड्रैगन पतंग। पकड़ो, बाहर आ जाओ। ड्रैगन पतंग, तुम गोलू के मंजे को काट के आ जाओ। बहुत अच्छा हुआ, मेरा मजाक उड़ा रहा था। और मजाक उड़ाएगा? उड़ा उड़ा और खुद भी उड़ जा। अब देखो किस में ज्यादा दम है, मुझ में या फिर तुम्हारे उस दोस्त में। हाँ, वो देखिए, वो ड्रैगन पतंग फिर से आ गई। कुछ नहीं कर पाएगी उनकी ड्रैगन पतंग। जा, कट गई। गोलू अगर ऐसे गिरेगा तो बचेगा नहीं। बचाओ, मर गया रे।
नहीं, मैजिक कारपेट तुम्हारे साथ है। मैं कभी पतंग नहीं उड़ाऊंगा। किस बात के जादूगर हो, इस बार भी कुछ नहीं कर पाए। वो देखो ड्रैगन पतंग भी कट गई। ये ड्रैगन तो मेरी तरफ ही आ रहा है। अरे बाप रे! ये क्या? बचाओ! मैं तुम लोगों में से किसी को छोड़ूंगा नहीं। इस बार तो मैं जा रहा हूँ। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब देख मैं तेरी हालत क्या करती हूँ। अकरम बकरम पतंग बन जा। ये क्या? बचाओ! अब तो पतंग बन के उड़ जा। अकरम बकरम उड़ जा। ये क्या? जादूगर उड़ रहा है। मैं घर जा रहा हूँ। गोलू तुझे लगी तो नहीं? नहीं रे भूतू। ये लग गई तुम्हारी पतंग हमेशा के लिए। टाटा बाय बाय। दूसरों के साथ बुरा करने से खुद के साथ कभी अच्छा नहीं होता काले के। क्यों? तुम लोग क्या कहते हो? वाह, कितना बढ़िया है। क्या खुशबू है। अच्छा हुआ माँ ने नहीं देखा, उनसे छुपा कर लाया हूँ। सुबह उठकर सबसे पहले इसे ही खाऊंगा। ऐसा करता हूँ, इसे ढककर तकिए के पास रख देता हूँ ताकि सपने भी मुझे मिठाई के आए। अब मिठाई खाऊंगा। मेरी मिठाई कहाँ चली गई? मेरी मिठाई। उफ गोलू, कब तक मिठाई के लिए ऐसे उदास बैठे रहोगे? मिठाई की दुख की वजह से अभी तक ये उदास बैठा है। तेरे साथ होता तो पता लगता। ये क्या हो रहा है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुम लोग तो अभी आए हो। गोलू ने कल रात को मम्मी से छुपाकर 2 लड्डू अपने कमरे में लाकर रखे थे और सुबह देखा तो लड्डू गायब। अरे रुक, क्या बोली? लड्डू चोरी हो गए हैं? कुछ दिनों से हमारे दुकान से भी लड्डू चोरी हो रहे हैं। मेरी भी चाय की दुकान से चीनी गायब हो रही है, समझे दोस्तों? ये क्या हो रहा है? फूल पहाड़ी में चोर आ रहे हैं क्या? वो भी ऐसे वैसे चोर नहीं, मिठाई चोर है। मिठाई के चोर को मैं छोड़ूंगा नहीं। उस चोर से तो बदला मैं लेकर ही रहूंगा। फिर से मैं यहाँ लड्डू रख रहा हूँ। अब बच के दिखाना चोर बाबा जी। इस बार दिखाऊंगा तुम्हें असली मजा। मैं अब पूरी रात जागता ही रहूंगा। कौन है? ये क्या? मेरा लड्डू? अरे ये कहाँ गया? चोर कहाँ है? ये क्या? मेरा लड्डू तो अपने आप ही चलकर जा रहा है। रुक जरा, कहाँ जा रहे हो? रुको!
ये तो चींटियां हैं। इसका मतलब तुम ही हो मिठाई चोर। रुको जरा, अभी चखाता हूँ तुम्हें मजा। इसका मतलब ये है हमारे गांव के मिठाई चोर। मेरी दुकान की भी चीनी इन दोनों ने ही चुराई। मेरा लड्डू चुराया ना, अभी देखो मैं क्या करता हूँ। ए, रुको रुको रुको, पहले मुझे जानने तो दो कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। हम अपनी इच्छा से चोरी नहीं करते, हमसे चोरी करवाई जाती है। सच कह रहे हैं हम लोग। तुम लोग कौन हो? रोज इस तरह मिठाइयाँ क्यों चुराते हो? और मेरा नाम मिल्लू चीटी है। मेरा नाम टिल्लू चिट्टी है। और हम अपनी इच्छा से चोरी नहीं करते हैं। तो फिर चोरी करने किसने भेजा है तुम्हें? हमारे राजा टिक-टिक सिंह। अगर हम चोरी करके नहीं गए तो हमारे राजा हमें मृत्यु की सजा दे देंगे। हाँ। क्या? चोरी नहीं किया तो मृत्यु की सजा? ये कैसे राजा है? कोई राजा कभी बुरा काम करने के लिए बोलते हैं क्या? और तुम लोगों ने अपने राजा को समझाया नहीं? समझाया है, हम दोनों ने बहुत बार समझाया है। हाँ, पर वो हमारी कोई भी बात सुनते ही नहीं है। हमारे राजा बहुत निर्दयी है। लगता है तुम्हारे राजा को हमें ही समझाना पड़ेगा। क्या कहते हो बंटी भैया? समझाना तो पड़ेगा ही, नहीं तो हमारे मिठाई की दुकान पूरी की पूरी खाली हो जाएगी। तो फिर चलो, तुम्हारे राजा के पास हमें लेकर चलो। चलो चलो चलो। ये है हमारा देश, चींटियों का देश। ये चींटियों का देश है या मिठाइयों का? बाप रे बाप, इतनी सारी मिठाई। देख कर ही खाने का मन कर रहा है। खबरदार, बिल्कुल भी मत खाना। क्यों 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 नहीं खाऊं? ये सारी मिठाई हम सब चोरी करके लाते हैं, लेकिन हम सब में से कोई भी इसे खा नहीं सकता। किसी को भी अनुमति नहीं है। मतलब इतनी सारी मिठाई कौन खाएगा? ये सारी मिठाई हमारे महाराज के लिए है। कितनी बदमाश राजा है, प्रजा से चोरी करवाते हैं और उन्हें खाने को भी नहीं देते। एक बार मिलने तो दो तुम्हारे राजा से। चलो 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 चलो, जल्दी चलो। वो देख भूतू, मेरी चाय की दुकान की चीनी से रास्ता बनाया है। और ये सब मिठाई मेरे दुकान की है, मैं बिल्कुल अच्छी तरह से पहचानता हूँ। लेकिन मेरे लड्डू कहाँ है? उफ, तुम लोग ये सब छोड़ो ना अभी, पहले इनके राजा के पास चलते हैं। कौन है? टिल्लू और मिल्लू, इतनी देर क्यों हो गई? मिठाई कहाँ है? महाराज, मैं मिठाई नहीं ला पाया। क्या मिठाई नहीं ला पाया? जानते हो इसकी सजा क्या है? सेनापति, इन दोनों को अभी कारागार में बंद कर दो। रुक जाओ। कौन है तू और यहाँ कैसे आ गई? मेरा नाम है भूतू। इनकी कोई गलती नहीं है, ये लड्डू चुराने आए थे, पर हमने इन्हें चुराने नहीं दिए। अच्छा तो ये बात है, क्यों क्यों नहीं लाने दिए? क्यों लाने देंगे? वो मेरे लड्डू है, मैं ही खाऊंगा। तो फिर तू चुप रहे गोलू, भूतू को बात करने दे। दूसरों की मिठाई आप क्यों चोरी करेंगे? बिल्कुल चोरी करूंगा, मुझे मिठाई खाना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने मिठाई चुराई। जाओ यहाँ से, मेरा समय बर्बाद मत करो। सेनापति, तुम इन टिल्लू और मिल्लू को बंदी बना लो। ना महाराज, दया करके मुझे छोड़ दीजिए। छोड़ दूं? पहले तो तुम लोग मिठाई नहीं चुरा पाए, उसके ऊपर बाहर के लोगों को साथ में लेकर चले आए। कोई भी अच्छा राजा ना
अपनी प्रजा के साथ ऐसा काम नहीं करता। क्या महाराज को ज्ञान दे रही है? अभी के अभी मेरा राज्य छोड़कर चले जाओ, वरना तुम सबको बंदी बना लूंगा मैं। ऐसी बात है तो दिखाओ हमें बंदी बना के। भूतू, यहाँ तो बहुत सारी चींटियाँ हैं। अगर सब मिलकर काटेंगे तो बहुत मुसीबत हो जाएगी, इसीलिए यहाँ से चुपचाप निकल चलते हैं। सही कहा बंटी भैया। ठीक है, शायद मुझे कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। ठीक है महाराज, अभी हम लोग जा रहे हैं। डर गए हैं, डर गए हैं। बेचारे टिल्लू चीटी और मिल्लू चीटी, बेचारे दोनों के साथ क्या हो रहा होगा? नहीं नहीं, मुझे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। सही कहा भूतू, एक जादू करके इन सबको खत्म कर दे तू। लड्डू लड्डू। नहीं नहीं भूतू, ऐसा कुछ मत करना। यहाँ देखा है ना कितनी सारी चींटियाँ हैं। अगर राजा को कुछ किया तो वो सब मिलकर हमला करेंगे, फिर हम पूरी जिंदगी चींटियों से ही लड़ते रहेंगे। इतने सारे लड्डू, इसका मतलब मेरे लड्डू भी यहीं पर होंगे। बेचारी उन चींटियों की तो कोई गलती नहीं है, तो बिना मतलब के उन्हें खत्म करने से क्या मिलेगा? अब मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। अरे ये गोलू कहाँ चला गया? वही तो, गोलू कहाँ गया? अभी यहीं पर तो था। चलो तो उसे चल के ढूंढते हैं, कहीं मुसीबत में तो नहीं पड़ गया वो। उफ, अब क्या करें, उसे कैसे बचाएंगे? अरे बाप रे, कितने सारे लड्डू। उन्होंने मेरा एक लड्डू खाया था, अब मैं उनके सारे लड्डू खा जाऊंगा। ओए ये क्या? इधर तो कोई चोर आ गया है। आक्रमण! गोलू तू कहाँ है? वो देख भूतू, लड्डू का पहाड़। ये क्या? पहाड़ की ऐसी हालत किसने की? आधा लड्डू तो किसी ने खा ही लिया है। ये जरूर गोलू का ही काम होगा, ऐसा ही लग रहा है। मुझे तो लगता है लड्डू खाते वक्त ही वो किसी मुसीबत में पड़ गया होगा। हाँ सही कहा। अब हम गोलू को कैसे बचाएंगे भला? उसे ढूंढना पड़ेगा। ओह, तुम्हारे उस दोस्त को बंदी बना लिया है। वो हमारे लड्डू चोरी कर रहा था। अरे बाप रे, अब क्या होगा भुत्तू? तरकीब सूझी। अब ऐसा कुछ करूंगी जिससे इनके महाराज को भी सजा मिल जाए और हमारा गोलू भी बच जाए। क्या करोगी? सब यहाँ मेरे पास आओ। अब ये देखो, यहाँ पर जितनी भी मिठाइयाँ हैं, मैं उन सबको फूल बना दूंगी। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भुत्तू। मैजिक मिठाइयाँ, तुम सब फूल बन जाओ प्लीज 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 मधुमक्खी का छत्ता बन जाओ। अकरम बकरम, अकरम बकरम फूल बन जाओ। अरे मधुमक्खी का छत्ता, भुत्तू आखिर तू करना क्या चाहती है? अब देखो आएगा मजा। क्या हुआ तुम्हें? मैं भूतू हूँ, तुम्हारे पास सहायता मांगने के लिए आई हूँ। क्या सहायता चाहिए? इस देश के जो महाराज है ना, चींटियों के राजा, वो बहुत बुरे हैं
हमारे दोस्त को बंदी बना के रखा है। उन्हें सजा देनी होगी। ठीक है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? ज्यादा कुछ नहीं, तुम और तुम्हारे दोस्तों को मिलके यहाँ जितने भी फूल हैं उनका शहद खाना पड़ेगा। बस इतना ही? नहीं कर पाओगी? हाँ, जरूर करूँगी। सुनो, तुम सब बाहर निकल कर आओ, हमें अभी शहद खाने जाना है। देश के सारे फूलों में बहुत सारा शहद है। सारे जल्दी जल्दी बाहर आ जाओ। अब महाराज को आएगा मजा।